प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जाइए और रोज सुबह हमारे साथ में बाइबल अध्ययन कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स के बारे में जान रहे हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे से जान सके। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में है कई अधिक बढ़कर है, कई अधिक महान है, कई अधिक बड़ा है, श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है कि जो हमारे अंदर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, वो जो इस संसार में है, यानी कि दुष्ट और जो कुछ भी संसार में है, उस सब से बड़ा है। यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, वो महान है और सबसे ऊपर है। एक और वचन को हम देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सर्वश्रेष्ठ करके कलीसिया को दे दिया। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ कर दिया और सब चीजें, सब बातें, जो कुछ भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पैरों के तले आ गया और प्रभु यीशु मसीह को वो पद दिया गया जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, और वो पिता के दाहिनी ओर बैठ गए। दोस्तों, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 9-10 पद में लिखा है कि उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में महान है, सब नामों में बड़ा नाम, वो नाम यीशु को दिया गया। और वो नाम क्या है? वो नाम यीशु नाम है। और सब लोग, सब के सब जो कुछ इस संसार में है, इस ब्रह्मांड में है, वो सब प्रभु यीशु के नाम के सामने घुटने टेकेंगे। ये बाइबल हमें बता रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल हमें बताती है कि यीशु का नाम सब नामों में, जो कुछ नाम इस ब्रह्मांड में है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और प्रभु ने उसे शिरोमणि ठहराया है, वो सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि देश का प्रधानमंत्री आपका दोस्त हो, आपका परिवार का जन हो, तो फिर तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़े लेवल पे होता है। और यदि वो मेरा निज है, यदि वो मेरा भाई है, यदि वो मेरे परिवार का है, यदि वो मेरा मित्र है, तो फिर मुझे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने सब चीजों पर सर्वशक्तिमान ठहराया, सबसे श्रेष्ठ ठहराया है, जिसका नाम सबसे बड़ा है, वो कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। और जब वो हमारा पिता है, जब हम उसकी संतान हैं, जब हम उसके दोस्त हैं, तो फिर डर किस बात का? किसी भी बात का आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा मित्र है, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा पिता है। तो मैं किससे डरूं? इसीलिए तो भजनकार कहते हैं, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो तो मेरी ओर है। जब प्रधानमंत्री मेरी ओर है तो मैं किससे डरूंगा? किसी से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मेरी ओर है, मेरी सबसे पहले सुनी जाएगी। मैं अपनी फरियाद को लेकर जैसे जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले रखा जाएगा। एक और उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। यदि आपके लोकल इलाके में जो पुलिस ऑफिसर होंगे, यदि वो आपके जानने वाले हैं, या फिर डीएम आपके जानने वाले हैं, या फिर मुख्यमंत्री आपके जानने वाले हैं, आपके परिवार के हैं, या फिर आपके दोस्त हैं, तो फिर
आप इतना फ्रीली घूमेंगे कि आप किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से आप कभी भी डरेंगे नहीं। हमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उसके बाद नियमों का उल्लंघन भी कर देते हैं, फिर भी नहीं डरते हैं। वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा रिश्तेदार कहां पर बैठा हुआ है। वो जानते हैं कि मेरा दोस्त किस पोजीशन पे है, वो जानते हैं कि मेरा भाई किस पोजीशन पे है। उसी प्रकार से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी नियमों को तोड़ें, परंतु मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमारा दोस्त और हमारा पिता, हमारा भाई जब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे पद पर है, तो वो हमें नरक डालने के लिए नहीं वहां बैठा है, बल्कि वो हमें बचाने के लिए वहां बैठा है, हमारी फरियाद को सुनने के लिए वहां पर बैठा है। तभी तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठे हम सब की दुआओं को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को एक और नाम दिया गया, एडवोकेटर। एडवोकेट वो हमारी ओर से एडवोकेट है, हमारा वकील है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, न उस दुष्ट से, न किसी मनुष्य से। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ने चले जाएं, नहीं, परंतु आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मेरा दोस्त वो है, मेरा परमेश्वर वो है, मेरा पिता वो है जो सब नामों में से महान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। वो हमारा दोस्त है, वो हमें अपनी संतान कहता है, वो कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, मैं तेरे साथ में जगत के अंत तक बना रहूंगा। उसने हमसे वादे किए हैं और वो विश्वास योग्य है, वो अपने वादे को तोड़ता नहीं है। हम अविश्वासी हो जाते हैं, परंतु वो विश्वास योग्य रहता है। अब यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपको इस बात को जान लेना है कि अनंत जीवन आपका है, क्योंकि जो आपको अनंत जीवन देगा वो तो सर्वशक्तिमान है, उससे आपकी दोस्ती है, उससे आपका मेल मिलाप है, वो आपका पिता है, तो वो आपका कभी भी इनकार नहीं करेगा। जब आपका दोस्त, आपका भाई प्रधानमंत्री होगा तो वो आपका कभी भी इनकार नहीं करेगा, वो आपको उच्च पदों पर नियुक्त कर देगा। हम एक और उदाहरण देख के समझेंगे। यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना तो याकूब और उसके और बेटे यूसुफ के पास गए, और आप जानते हैं यूसुफ ने उनका इनकार नहीं किया। यूसुफ ने उन्हें चुन लिया और उनका पालन पोषण, उनका सब कुछ जरूरतों को यूसुफ ने पूरा किया। जबकि उसके भाइयों ने उसके साथ में धोखा किया था, तब भी उसने उनका इनकार नहीं किया। फिर याकूब और उसके बेटे निडरता से मिस्र देश में रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं मेरा भाई, मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, मेरा बेटा उच्च पद पर है, इसलिए हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा जो पिता है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो दोस्त है, वो सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊपर है, सब सर्वश्रेष्ठ है। तो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों घबराते हैं कि वो दुष्ट की छाप आप पर लग जाएगी, आपको कोई नरक में डाल देगा, आप पर दंड की आज्ञा हो जाएगी? नहीं, आपको केवल प्रभु के पीछे चलना है और कोई भी आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। बाइबल कहती है कि तुम्हें मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। हमारा उसके साथ खून का रिश्ता है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। इसलिए वो आपके साथ में ऐसा बर्ताव न करेगा, बल्कि आपको तो वो गले लगाएगा और उस राज्य का अधिकारी कर देगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में प्रार्थनाओं को सुन के, प्रार्थना करके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ब्रदर पीके, अमृता सिस्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही ये है कि 4 दिन पहले मेरे नानी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि लंग्स में पानी भरने के कारण वे सांस नहीं ले पा रही हैं और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हम सभी बहुत परेशान हो गए थे और मैंने ब्रदर पीके और अमृता सिस्टर जी को प्रार्थना करने के लिए मैसेज किया था और मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरी नानी जल्दी चंगी हो जाए। और 2 दिन बाद
डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। अभी मेरी नानी का तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी हो गई है। वो बात कर सकती है, बात करती है, खाना भी खुद से खा सकती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आज की सुंदर शाम में अपने मन की बातों को, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को यीशु के सामने रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके सुनने के लिए आपके बीच में, आपके मध्य में मौजूद है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमसे प्रेम करने वाले, हमें चंगा करने वाले प्रभु, हम पर तरस खाने वाले उद्धार करता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है परमेश्वर। तेरे इस कैरेक्टर के बारे में हमने जाना कि प्रभु सब कुछ प्रभु जी तेरे अधीन हो गया है, सब कुछ तेरे पैरों के तले हो गया है प्रभु, क्योंकि तू सबसे बड़ा है। तेरा नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ है प्रभु, तू शिरोमणि है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस इन दिस इवनिंग लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर द ग्रेटर, बिकॉज यू आर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सबसे बड़ा है परमेश्वर प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारा एडवोकेटर है परमेश्वर पिता, पिता से हमारे लिए अपील करने वाला हमारा वकील है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरे नजदीकी में आज की शाम में आते, जितने भी भाई बहन आज शाम में प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी उपस्थिति हम सबके संग में, इस संगति में बनी रहे। अपने वचन में कहा है, चाहे एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु हम एक से भी, दो से भी ज्यादा है परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। थैंक यू फादर, धन्यवाद कि सच में मेरे प्रभु तेरा आत्मा जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया, हमें गाइड करने के लिए आज की शाम में तैयार है। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, दिन भर में सुरक्षित रखा। यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती आपके व्यवस्था के विरोध में हुई, आपके विरोध में हुई है पिता, तो हम उन गुनाहों को मानते हैं, हम उन गुनाहों को आपके सम्मुख रखते। खुदा यीशु आप विश्वास योग्य है, हमें क्षमा करे प्रभु, हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटी अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांग रहे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें। और धन्यवाद कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया है लॉर्ड। धन्यवाद यीशु कि सच में आप पिता परमेश्वर सबसे बड़े हैं प्रभु, और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है पिता प्रभु जी। उस दुष्ट से हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी कर्ज से, किसी परेशानी, किसी मुसीबत से डरने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि सब बातें तो प्रभु तेरे पैरों तले कर दी गई हैं पिता। तू है जो हमारे लिए पिता से विनती करने के लिए दाहिने विराजमान है परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर पिता, आज आपके बेटे बेटियां प्रभु जी इस कैरेक्टर को जाने परमेश्वर कि आप ही सबसे बड़े हैं प्रभु, आपसे प्रभु ऊपर कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब नामों में सबसे ऊंचे और बड़े हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियां इस बात को जानने पाए प्रभु। यदि इनके जीवन में डर है पिता, घबराहट है, बेचैनियां है प्रभु, किसी मनुष्य से डरते हैं पिता मेरे प्रभु, दुष्ट से डरते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि इनके जीवन से वो दुष्ट का डर, किसी मनुष्य का डर निकल कर चला जाए प्रभु जी। आप पिता इन्हें पिता निडर करें, इनके जीवन से हर एक डर को दूर करें। यदि इनको डर लगता है कि कोई इनकी हानि कर देगा, दुष्ट इनकी हानि करेगा, मनुष्य इनकी हानि करेगा, परंतु पिता आप ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आप इनकी ओर है तो कौन इनका विरोधी है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप इन्हें प्रभु जी हर प्रकार के डर से आजाद करें, हर प्रकार के दुष्ट के डर से आजाद करें प्रभु, हर प्रकार के मनुष्य के डर से आजाद करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, इनके किसी भी प्रकार की हानि ना होने दे, इनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने दे, इनके पिता किसी भी प्रकार का लॉस ना होने दे परमेश्वर। धन्यवाद करते, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन अपने जीवन में असफल हो गए, यीशु मसीह उनकी असफलता को दूर करे और उन्हें सफल करें, उन्हें प्रतिष्ठित करें, उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करें, क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो बड़ा है, वो हमें ऊंचे पद पर नियुक्त करना जानता है। हाँ प्रभु, इस समय जब आपके बेटे बेटियां बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, नाना प्रकार की बातों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करें, आप इन्हें प्रमोशंस दे मेरे प्रभु, अच्छा जॉब दे प्रभु, इनके बिजनेस को इंक्रीज करे परमेश्वर। जिस काम पर यह हाथ लगाए उस काम पर आशीष हो, क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते वो बड़ा है और वो हमें प्रतिष्ठित करेगा प्रभु जी। जो लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं उनके सामने प्रभु आप इन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, यदि इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लोन है,
हाउस रेंट पे नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करे मेरे खुदा, और प्रभु इन्हें चिंता मुक्त करे मेरे प्रभु। इस समय जितने लोग प्रभु बीमार है, उस प्रार्थना को सुन रहे, वो अपने सरों पर, अपनी बीमारी के जगह पर, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें प्रभु। यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु आपके बेटे बेटियों ने अपने बीमारी के जगह पर, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखा है यीशु, अपने उस छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए पिता, इन पर रखे पिता। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी निकल कर चली जाए, वो दर्द निकल कर चला जाए, कोरोना वायरस निकल कर चला जाए, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी निकल कर चली जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की बीमारियां निकल कर चली जाए, और ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। इनके ऑर्गन्स, इनके शरीर के अंग चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से उसके कोड़े खाने से इसी समय चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में जब आपके बेटे बेटियां सोएं और उन्हें प्रभु नींद न आने की समस्या यीशु वो दूर हो, और वो निश्चिंत होकर बिछौने में सोने पाए। हर एक को आप अच्छी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। और प्रार्थना है, जो भी आज इनके प्रार्थना निवेदन है, हम नहीं जानते कि आज इनके जीवन में कौन सा दुख है, कौन सी परेशानी, कौन से स्ट्रगल से होकर ये गुजर रहे हैं, परंतु आप जानते हैं यीशु, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं, सब कुछ आपके पैरों तले कर दिया गया है। हाँ प्रभु, आज प्रभु अपने बेटे बेटियों को छुटकारा दीजिए हर गलत बातों से, दुष्ट के बंधनों से प्रभु, नाना प्रकार के गलत बातों से परमेश्वर प्रभु, पारिवारिक समस्याओं से आप इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। लॉर्ड, इनकी विनती प्रार्थना का उत्तर दें, और प्रभु धन्यवाद कि आपने हम सब की विनतियों को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।